बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा सरकार का है और इस नारे की इन्होंने देसी भाषा में ये समझो ऐसी की तैसी कर दी इन दरिंदों ने। और आज हम युवा साथी सुहाड़ा गांव के, अगर सरकार और प्रशासन अगर 24 घंटे के अंदर अगर कोई फैसला हमें नहीं सुनाती है तो हम लोहारू से भिवानी तक पहुंचने में देरी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले अपने लोहारू विधानसभा उद्यान पर और यदि आगे मैं ये बोलता हूँ, हकीकत बता रहे हमारे सुहाड़ा के जो युवा साथी हैं इनके दिलों में अभी आग है। आग से अंगारा होने में 24 घंटे का टाइम दिया जाता है सरकार और प्रशासन को। हमारे गांव के जितने भी युवा साथी हैं वो सब बिजी थे, लेकिन बहन मनीषा के लिए बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ये हम सरकार को बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं सरकार की, और खुले शब्दों में बोलते हैं कि हम बिल्कुल फ्री बैठ चुके हैं। जब तक 24 घंटे के अंदर हमें खबर नहीं मिलेगी तो हम इस चीज़ को और इस मैटर को बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। धन्यवाद। जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलता ना, मैं तो ये कह रहा हूँ अपने हर ट्रांसपोर्ट को बंद कर दो। जब ट्रांसपोर्ट बंद होगा तब सरकार एक्टिव होगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई अपनी सरकार एक्टिव होगी। क्या करी गई है उसका गला काटा गया है, उसके ऊपर एसिड डाला गया है। यार जब प्रशासन के 3-3 दिन तक हाथ खाली हैं तो हमें ऐसे प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई एसिड डालता है यार, वो एसिड अपने पास नहीं है, आपके पास नहीं, किसी के पास नहीं है। कम से कम ये तो पता लगा सकते हैं कि वो एसिड आया कहाँ से है। इसके थ्रू उसके हत्यारे तक जरूर पहुंचा जाएगा। अब हम प्रशासन के पास जाते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, भाई किसी के साथ भाग गई होगी, सर्टिफिकेट के साथ आ जाएगी। यार जब प्रशासन ऐसा जवाब देगा तो हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे भाई? ऐसे प्रशासन की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इस काम का? जब किसी टीचर की हत्या कर दी जाती है, जब किसी भी कहीं भी लगा लो, किसी की 100 रुपये सैलरी काट ली तो वहाँ पर प्रदर्शन करने लगते हैं, चक्का जाम कर देते हैं। यहाँ तो यार भाई एक हत्या हुई है 18-19 साल की लड़की के साथ, और उनके साथ रेप किया गया है। जब वो स्कूल से निकल के किसी कॉलेज में या कहीं भी जा रही है तो यार लड़की कहाँ सेफ है? प्रशासन को कुछ करना चाहिए। अपने सीएम है, कोई और एमएलए पीएम है, कोई भी है, कोई आ क्यों नहीं रहा? यदि ये कांड किसी पीएम, कोई नेता है या किसी अमीर आदमी के साथ होता है तो रातों रात पुलिस उसको पकड़ लाती है। यहाँ तो 3-3 दिन तक प्रशासन के हाथ खाली है। ऐसा क्यों है? यह हर आदमी को सोचने की चीज़ है। जंगी साहब ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और आज हमारे देश का आज़ादी का पावन पर्व है, लेकिन हम सही मायने में आज़ाद नहीं हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा देश सही मायने में अकेली भी घूम सकेगी। हमारी यहाँ जो ढाणी लक्ष्मण की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, घोर जघन्य अपराध किया है, हम उसकी, मैं तो कहता हूँ कि इतना रोष है सभी युवाओं में, और दिन में भी हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या होगा। वही कहते हैं कि अपराध है ना सरकार रोकेगी, सही मायने में तो संस्कार जो होते हैं ना, संस्कार ही अपराध को रोक सकते हैं। कानून तो चलो, पीछे निर्भया कांड हुआ उसमें भी बहुत मांग उठाई कि कानून सख्त होना चाहिए, सरकार ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया। आज बेटियां जो हैं रोड पर, तो क्या सही मायने में तो लोगों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। कोख में भी बेटियों को आपको पता है कि उनको मार दिया जाता है, तो हमारे सभी को सोच बदलने की ज़रूरत है। और जो ये वारदात हुई है, चलो उसमें सामने आया कि पुलिस की नाकामी रही है, और जब एक युवा बेटी घर से चली जाती है या घर नहीं पहुंचती तो पुलिस के दिमाग में भी ये आता है कि भाई कहीं ना कहीं वो घर से अपने दोस्त के साथ गई होगी, रिश्तेदारी में गई होगी। अगर पुलिस मुस्तैद होती तो इस घटना को और उस बेटी को बचाया जा सकता था। तो आज सभी साथी हमारा जो कैंडल मार्च है, पूरे युवा छोटे से लेके बड़े तक जिनके अंदर इतना रोष है, घटना जिसका पूरे देश में नहीं विदेशों में भी
पूरे हमारे हिंदुस्तान को जिसने शर्मसार किया है, समाज को शर्मसार किया, पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया। हम सभी इस ग्राम पंचायत सुहासड़ा के युवा, बूढ़े बुजुर्ग, माता और बहनें, सभी में इतना बड़ा रोष है कि इस घटना का माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि तुरंत उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे नया कानून बनाना पड़े लोकसभा राज्यसभा में, कि उस कानून के तहत इन दरिंदों को चौक पर ला करके वो सजा दो जैसे अरब कंट्रीज में मिलती है, ताकि उस सजा से दूसरे जो लोग हैं, जो हत्यारे हैं, उनको ये पता चले कि अगर भविष्य में तुमने भी ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी यह असर होगा। तो इसलिए हम प्रशासन से दोबारा सभी इस गाँव के युवा, समाज सेवी, जितने भी हमारे जो साथी हैं, यही चेताना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान की जो कानून है उसमें जितने सरकार के नुमाइंदे जो ऊपर बैठे हैं, आप उस कानून में चाहे बदलाव के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम ना हो। एक डर का और माहौल उस बलात्कारी के जो मनीषा के हत्यारों को हुआ है, हम यही चाहते हैं सरकार से कि आप कोई भी कानून बनाए, लेकिन भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। आज हम का युवा इस निंदनीय जो अपराध और जो घटना है, इसके लिए कहीं तक भी जाने के लिए तैयार है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए न्याय के लिए हम तुरंत न्याय की सरकार से ये गुहार नहीं लगाते, बल्कि हम कड़े शब्दों में कहते हैं कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेकर के तुरंत कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे। हर व्यक्ति सजग बने, सावधान बने। हमें भी, हमारी जो बहन बेटियां चाहे स्कूल कॉलेज जाती हैं, हमें भी उस सुरक्षा की दृष्टि से खुद को भी सचेत होकर के ये देखना है कि किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटना ना पाए। हम चाहे बसों में जाए, चाहे कहीं भी जाए, हम सबका फर्ज बनता है कि बेटियों की जो सुरक्षा है कि इस सरकार के भरोसे ना छोड़े, कानून के भरोसे ना छोड़े, कि कानून बड़ा लचीला है, कानून में कोई प्रावधान नहीं किसी को ऐसी कड़ी सजा मिल जाए। और शायद हमारी जो भावनाएं हैं, आज ये 15 अगस्त का जो पर्व था, ये बिल्कुल फीका है। हम नहीं चाहते कि ऐसा, हम आज़ाद नहीं हुए इस हिसाब से, तो हम बिल्कुल वैसे ही रह जैसे थे। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का भी राज था। इस आज़ादी का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। कम से कम हम आज़ाद तो हो जाएं, हमारे विचार जो हैं, हमारी बहन बेटियां जो हैं, वो आज भी सुरक्षित नहीं है। तो इस आज़ादी का क्या हुआ? जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहा करके, हमारी बहन है, बेटियां हैं, हमारे जो भाई हैं, वो कहीं भी घूमे, उनको आज़ादी रहेगी। लेकिन आज इस माहौल को देख करके, थोड़ी देर पहले हमारे एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि लोग कहते हैं कि भाई 3-4 हज़ार के लिए बेटियों को बाहर मत भेजो। ऐसा जिसको बाहर ना जाना पड़े, 3-4 हज़ार नहीं तो कोई लाख रुपए के लिए नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बात पैसे की नहीं है, बात सुरक्षा की है। हम कहाँ तक नहीं जाएंगे? बहन बेटी को हॉस्पिटल नहीं जाएगी, बाजार नहीं जाएगी, अपने रिश्तेदारी में कहाँ नहीं जाएगी, कॉलेज में नहीं जाएगी, पढ़ेगी नहीं। ये एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी ज्वाला का रूप ले लेती है। तो हमारा सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को, उन दरिंदों को पकड़े और उनको ऐसी सज़ा दें। भाई देखें, आज जो अरब कंट्री में जो कानून है, हमारे देश में लोकतंत्र है, उन देशों से हमारे कानून की को वहाँ पे जो कानून है वहाँ पे ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता। लेकिन हम यही अपील करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को पकड़ें और उनको सज़ा ऐसी दें कि समाज के लिए एक उदाहरण बने। इसे ज्ञापन देना चाहिए। एसडीएम साहब हैं, यहाँ पे डीएसपी साहब होंगे, उनसे इस कार्रवाई की कहाँ तक पहुँची है उसके बारे में जानना चाहिए। और हमारे जो विधायक जी हैं यहाँ से, श्री राजवीर भटिया जी, उनसे भी हमें सहयोग की अपील है। और हमारे जो सांसद महोदय श्री धर्मवीर जी हैं, उनसे भी हमें मांग करनी चाहिए कि जल्द से जल्द दोषियों को, क्योंकि हमारा जो प्रतिनिधि है वो, उनका कद हमसे बहुत बड़ा है, उन पे हमें मैसेज पहुंचाना चाहिए कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। है गुस्सा है, लेकिन किसी भी आंदोलन को संगठित रूप से चलाना सबसे बड़ी बात होगी। उसको संगठित रूप से चलाना है। इससे में हमारी सबसे बड़ी जो पंचायतें जो बैठी है टेगावा में धरना दे करके, अगर जरूरत पड़ी तो हम वहाँ तक पैदल भी चलेंगे टेगावा तक, उनको समर्थन देने के लिए। उनके साथ मिल के लोग बैठे हैं, उसके माता पिता बैठे, उसके भाई बैठे, उसके रिश्तेदार बैठे लड़की के, हम उनके साथ मिल करके जहाँ भी जरूरत होगी, और उनका अगर खून निकलेगा तो हमारी जो है ये क्या हो जाएगी, लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारा कर रहे हैं उनका जो भी होगा, उसके बाद हम वहाँ तक चलेंगे, पूरे गांव की तरफ उनको समर्थन भी देंगे, जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ाई में हिस्सा लेंगे, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। सब संगठित होकर के, मिल करके, जिनके जो विचार जो हैं वहाँ हमारे से बड़े हैं,
बुजुर्ग है, उनका परिवार है, उनका घर है, वो बैठे वहाँ उनके साथ मिलकर बेटी करे पुकार सुरक्षा दे सरकार, बेटी करे पुकार सुरक्षा दे सरकार, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बेटी करे पुकार सुरक्षा दे सरकार, बेटी करे पुकार सुरक्षा दे सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, न्याय दो न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, मुर्दाबाद। We want justice। हत्यारों को फांसी दो। अरे वो ले लो यार, हर जोर जुर्म की टक्कर में, हर जोर जुर्म की टक्कर में